नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प दुनिया में उतरने वाले हैं, न्यूमरोलॉजी की दुनिया में। और ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे नंबर्स यानी अंक हमारी जिंदगी का एक ब्लूप्रिंट हो सकते हैं। तो आज का ये विश्लेषण न्यूमरोलॉजी फाउंडेशन कोर्स के कुछ खास आइडियाज पर आधारित है। तो चलिए एक सवाल से ही शुरू करते हैं। क्या कभी ऐसा सोचा है कि नंबर्स सिर्फ हिसाब किताब या कैलकुलेशन के लिए नहीं है? क्या हो अगर ये जिंदगी को समझने की एक पूरी भाषा हो? और यही सवाल आज की हमारी पूरी बातचीत का बेस है। तो चलिए एक पल के लिए नंबर्स को सिर्फ मैथ्स की तरह नहीं बल्कि एक भाषा की तरह देखते हैं। ये एक बहुत पुरानी विद्या पर एक नया नजरिया है जो शायद न्यूमरोलॉजी के बारे में अब तक की सोच को थोड़ा बदल दे। अक्सर जब न्यूमरोलॉजी की बात होती है तो लोगों के मन में सबसे पहले आता है अंधविश्वास, है ना? लेकिन आज हम इसे एक बिल्कुल अलग नजरिए से देखेंगे। अंधविश्वास की तरह नहीं, बल्कि एक स्ट्रक्चर्ड नॉलेज सिस्टम की तरह। मतलब एक ऐसा ज्ञान जिसका अपना एक लॉजिक है, अपना एक ढांचा है। देखिए, इसका मकसद बहुत सीधा सा है, कंफ्यूजन से क्लैरिटी की तरफ जाना। ये उन लोगों के लिए है जो जीरो से शुरू कर रहे हैं, जो चीजों को बिल्कुल आसान और साफ तरीके से समझना चाहते हैं, बिना किसी झंझट के। अच्छा, तो अब सवाल ये है कि ये क्लैरिटी आएगी कैसे? जैसे कोई भी भाषा सीखने के लिए पहले उसकी एबीसीडी सीखनी पड़ती है, वैसे ही यहाँ भी कुछ बेसिक, कुछ फंडामेंटल पिलर्स हैं जिन्हें समझना सबसे जरूरी है। इनमें सबसे मुख्य हैं मूलांक, जो हमारी बर्थ डेट से हमारे बेसिक नेचर को बताता है। फिर आता है भाग्यांक, जो पूरी डेट ऑफ बर्थ से हमारी जिंदगी के रास्ते को दिखाता है। और हाँ, एक बहुत ही पावरफुल टूल है लोशु ग्रिड, जो इन सारे नंबर्स की एक तस्वीर बना देता है। यही वो औजार हैं जिनसे इस भाषा को डिकोड किया जाता है। चलो एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं मूलांक का। ये बहुत सिंपल है। मान लीजिए किसी का जन्म महीने की 23 तारीख को हुआ है, तो हम क्या करेंगे? 2 और 3 को जोड़ देंगे, बन गया 5। तो बस यही 5 उनका मूलांक है। और ये नंबर उनके बेसिक नेचर और पर्सनैलिटी की जड़ को दिखाता है। अब आते हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टूल पर, लोशु ग्रिड। इसे एक तरह से अपनी एनर्जी का कॉस्मिक ब्लूप्रिंट कह सकते हैं। ये हमारी जन्म तिथि के नंबर्स से एक पर्सनल मैप तैयार करता है। तो ये ग्रिड कुछ इस तरह का दिखता है। ये एक 3x3 का बॉक्स होता है। होता क्या है कि आपकी जन्म तिथि में जो भी नंबर हैं, 1, 2, 5, 8, जो भी, उन सबको इस ग्रिड में उनकी अपनी अपनी फिक्स जगह पर रख दिया जाता है। इससे साफ साफ दिखता है कि कौन से नंबर हमारे पास हैं जो हमारी स्ट्रेंथ है, और कौन से मिसिंग हैं जो हमारी लाइफ के चैलेंज बन सकते हैं। यहाँ पर एक बात गांठ बांध लेनी चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। इस सारी जानकारी का, इस पूरे सिस्टम का असली मकसद भविष्य बताना नहीं है, बिल्कुल नहीं। इसका असली मकसद है खुद को समझना, अपनी ताकत और कमजोरियों को गहराई से जानना। तो जब ये बेसिक चीज़ें समझ आ जाती हैं तो होता क्या है? होता यह है कि कोई भी इंसान अपना मूलांक, अपना भाग्यांक खुद निकाल सकता है। उन्हें ये समझ आने लगता है कि हर नंबर का नेचर कैसा है, उसकी ताकत क्या है और उसकी लिमिटेशंस क्या हैं। और इस पूरी बात को ये एक लाइन बहुत अच्छे से समझाती है। यह कोर्स आपको प्रिडिक्शन नहीं बल्कि समझ और आधार देता है। मतलब फोकस भविष्यवाणी पर नहीं बल्कि सेल्फ अवेयरनेस पर है, खुद को जानने पर है। और सच कहूं तो यही असली ताकत है। तो अगर इस पूरे सफर को देखें तो ये 3 सिंपल स्टेप्स में बटा हुआ है। पहला, जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं उन्हें सीखो। दूसरा, लोशु ग्रिड जैसे टूल्स को यूज करना समझो। और तीसरा, जब ये बेस मजबूत हो जाए तब जाकर एडवांस लेवल की पढ़ाई के लिए खुद को तैयार करो। और आखिर में घूम फिरकर सारी बात एक ही जगह आ जाती है, एक मजबूत नींव, फाउंडेशन। क्योंकि किसी भी ज्ञान के सफर में आप कितना ऊपर जाएंगे, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आपकी शुरुआत कितनी मजबूत थी। ये तो देखिए, एक यूनिवर्सल ट्रुथ है ना? किसी भी फील्ड में मास्टरी चाहिए तो एक सॉलिड फाउंडेशन तो चाहिए ही चाहिए। नींव जितनी गहरी और पक्की होगी, ज्ञान की इमारत उतनी ही ऊंची और टिकाऊ बनेगी। सिंपल। और आखिर में ये बात इस सोच को और पुख्ता करती है कि अगर न्यूमरोलॉजी को वाकई सही ढंग से सीखना है तो उसकी शुरुआत एक मजबूत बुनियाद से ही होनी चाहिए, कोई शॉर्टकट नहीं। तो चलिए आज की इस बातचीत को इसी एक सवाल पर खत्म करते हैं कि हमारी अपनी नींव कितनी मजबूत है। और ये सवाल सिर्फ न्यूमरोलॉजी के लिए नहीं है, जिंदगी के हर पहलू के लिए है। सोचने वाली बात है ना?